सत्यमपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था। गांव छोटा था, लेकिन लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में एक गरीब किसान का बेटा रहता था, आदित्य। आदित्य का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता दिन भर खेतों में काम करते और माँ घर के छोटे-मोटे काम करती थी। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें टपकती छत और टूटी हुई चारपाई थी। लेकिन इन सब के बावजूद आदित्य का दिल बड़ा और सोच साफ थी। जब भी गांव में कोई झगड़ा होता, लोग आदित्य के पास आते, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वह झूठ नहीं बोलेगा। उसके दोस्त अक्सर कहते, आदित्य, तू बहुत सीधा है। आज के ज़माने में सच बोलकर कोई नहीं जीतता। लेकिन आदित्य हमेशा मुस्कुराकर कहता, झूठ से शायद जीत मिल जाए, लेकिन आत्मा हार जाती है। एक दिन की बात है। आदित्य स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में खेतों के किनारे एक बड़ी सी झाड़ी के पास उसकी नजर पड़ी। कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह पास गया और देखा कि वहां एक सुनहरा मटका पड़ी थी। उसने मटके को उठाया। भारी थी। जब देखा तो अंदर सोने के सिक्के भरे थे, चमचमाते, असली और बहुमूल्य। आदित्य की आंखें चौंधिया गईं। उसका मन डगमगाया। उसके मन में सवाल उठे, क्या मैं इन पैसों से नई किताबें नहीं खरीद सकता? क्या मैं अपने घर की छत नहीं ठीक करवा सकता? क्या माँ के लिए नई साड़ी नहीं ला सकता? पर उसी समय उसके अंदर की आवाज आई। क्या ये तुम्हारे हैं? अगर नहीं, तो क्या तुम उन्हें रख सकते हो? उसने एक गहरी सांस ली और थैली को कसकर पकड़ लिया। नहीं, ये चोरी नहीं होगी। आदित्य सीधा गांव के प्रधान जी के पास पहुंचा। उन्होंने आदित्य को देखा तो बोले। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? आदित्य ने मटका प्रधान जी को देते हुए कहा, मुझे ये खेतों के पास मिली। ये मेरी नहीं है, लेकिन किसी की गुम जरूर हुई है। आप इसे सही मालिक तक पहुंचा दें। प्रधान जी को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले, बेटा, अगर तुम इसे रख लेते तो कोई जान भी नहीं पाता। फिर तुम क्यों लाए इसे? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। मैं जानता होता और मेरा मन हमेशा तंग करता। प्रधान जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे गांव को पंचायत में बुलाया और कहा, आज इस लड़के ने हमें दिखाया है कि ईमानदारी क्या होती है। उसी समय दूर के एक राज्य का राजा चंद्रकेतु वृद्ध हो चुका था। वह चाहता था कि अब किसी योग्य और सच्चे व्यक्ति को राज्य सौंपा जाए। उसने सोचा, मेरे बाद राज्य किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि ईमानदार, न्यायप्रिय और करुणा में भी हो। राजा ने अपने दूतों को संदेश दिया, जाओ, आसपास के गांवों और नगरों में घूमो और ऐसा व्यक्ति खोजो जो सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल हो। एक दिन राजा के दूत सत्यमपुर गांव पहुंचे। प्रधान जी ने उन्हें आदित्य की कहानी सुनाई। दूत आदित्य से मिले और उसके स्वभाव, विचार और आचरण से प्रभावित हुए। दूसरे ही दिन आदित्य को राज्य की राजधानी बुलाया गया। राजा चंद्रकेतु स्वयं आदित्य से मिले। वह एक विशाल महल में था, जहां चारों ओर सोना चांदी, कीमती वस्त्र और दौलत फैली हुई थी। राजा ने पूछा, बेटा, अगर मैं तुम्हें आज सब कुछ दे दूं, धन, दौलत, ताज, तो क्या तुम पहले जैसे रहोगे? आदित्य ने तुरंत उत्तर दिया, राजा जी, मैं पहले भी वही था, आज भी वही हूं और कल भी वही रहूंगा। दौलत से इंसान का स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। राजा मुस्कुरा पड़ा। लेकिन उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। उसने आदित्य को कुछ दिन महल में रखा, उसे बड़े-बड़े अवसर दिए, जहां वह चोरी कर सकता था, झूठ बोल सकता था या दूसरों को नीचा दिखा सकता था। लेकिन हर बार आदित्य ने सच्चाई का रास्ता चुना। एक दिन राजा ने सभा बुलाई और पूरे राज्य में घोषणा की, मैंने सत्य और ईमानदारी की खोज में कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन केवल एक ही ऐसा मिला जो बिना डरे, बिना डगमगाए हमेशा सच बोलता है, और वह है आदित्य। लोगों ने तालियां बजाईं। आदित्य को ताज पहनाया गया। अब वो एक राजा था, लेकिन उसका दिल वही साधारण, ईमानदार और करुणा में रहा।
आदित्य ने राजगद्दी संभालते ही सबसे पहले घोषणा की, हर गरीब को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, किसान को फसल की सही कीमत मिलेगी, अदालतों में तुरंत न्याय मिलेगा। वह खुद भेष बदलकर गांव-गांव जाकर देखता था कि क्या न्याय सच में हो रहा है। एक बार उसने खुद अपने मंत्री को भ्रष्टाचार में पकड़ा और उसे सजा दी, यह कहकर, अगर मैं अपनों को छोड़ दूं, तो दूसरों को कैसे न्याय दूंगा? लोग उसे न्यायप्रिय राजा कहने लगे। उसका राज्य सुख शांति और समृद्धि से भर गया। सीख, आदित्य का जीवन एक मिसाल बन गया कि सच्चाई हारती नहीं, बस धैर्य चाहिए। उसने दिखाया कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि वह रोशनी है जो सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देती है।